ओके, सो क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से 90 अंश से छोटा। फिर कह रहा है जहां कॉस ए कॉस बी के बराबर हो, यानी ये चीज हमारे को मिली हुई है, गिवन है यहाँ पर, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, कोण ए बराबर कोण बी, यानी ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें लेके आना है। ये हमें कंडीशन दे रखी है कि एंगल जो कोण ए और कोण बी है वो 90 से छोटे होने चाहिए और कॉस ए कॉस बी के बराबर है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, और लाएंगे हम ये प्रूव करके। उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा जो है 90 अंश का बनाएंगे एक त्रिभुज, ठीक। फिर हमें ये देखना है किस किस को इसने बोला था, कोण ए और कोण बी क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण कौन सा होता है, ये तो 90 का हो गया, तो यहाँ पर लिए वाले हैं न्यून कोण, ये छोटे हैं यहाँ पर, तो इसको हम ए ले लेंगे और इस वाले को हम बी ले लेंगे, ठीक। दोनों न्यून कोण हमने नेम रख दिए। अब इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं ए बी के अलावा, सी डी ई एफ, मैं यहाँ पर सी ले रहा हूँ, ठीक है। हमने त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे कि माना कोई त्रिभुज, कि माना त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में क्या, जो कोण ए है और कोण बी है, हमें बस ये चीजें मेंशन कर देनी है कि हमने क्या क्या यहाँ पे किया है। वो क्या है, छोटा, या तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, छोटा है 90 डिग्री से, या लिख सकते हैं न्यून कोण है, ठीक। फिर और क्या चीज है यहाँ पर, और जो कोण सी है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो कॉस ए और कॉस बी, पहले या तो सेपरेटली निकाल लेते हैं इनको। कॉस ए कितना आएगा, कॉस ए होता है, ये लाल कक्का ऐसे करके हमने जो है कुछ याद किया था बचपन में भी, तो ये कॉस का होता है, ये साइन का होता है, ये टेन का होता है, ठीक। ये कॉस का हो गया, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आ गया आधार और अपॉन कर्ण। आधार जो है यहाँ पर कितना है, ये है ए सी, कर्ण ए बी हो गया, ठीक है। अब ये हमने बना दी समीकरण एक। अब ऐसे ही कॉस बी को लेंगे, कॉस बी को लेंगे, ये जो दे रखे हैं दोनों निकालेंगे। कॉस बी के लिए इस साइड से देखेंगे, ये भी आधार बटे कर्ण ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो कोण था वो एक ए था, अब की बार जो कोण है वो बी है, यानी पहले हम यहाँ से देखते थे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो 90 डिग्री का कोण होता है ना, उसके सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है और इसके साथ वाले आधार और लंब होते हैं, ठीक है। अब लंब कौन सा वाला होगा, लंब वो होगा जिस कोण की बात करी जा रही, इसमें किसकी बात करी जा रही थी, ए की, तो ए के सामने कौन आ रहा है, वही लंब है, ठीक है। इसके साथ में कौन सा है, ये तो कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने वाला तो कर्ण है, तो ये बचा कौन सा, ये आधार है, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ बी की, तो अब बी के लिए तो ये आ जाएगा। अब हमने अभी बोला था कि भाई 90 के सामने वाला तो कर्ण है, यानी ये कर्ण है, तो इसके साथ वाला बी के सामने वाला कौन सा होता है, लंब होता है। इस बार ये लंब है और फिर ये कौन सा बन गया, आधार बन गया। फिर से बता रहा हूँ कि ए जो है, जब ए की बात की जा रही है तो जिसकी बात की जा रही होती है, इसमें ए की बात की गई थी तो सामने वाला लंब होता है और साथ वाला आधार होता है। अब बी की बात की जा रही है तो बी के लिए, इसके लिए इसके सामने वाला लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। कर्ण दोनों के लिए सेम था, कर्ण चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं बी के लिए आधार कौन सा हो गया, आधार ये वाला हो गया है ना, क्योंकि ये तो लंब है, तो आधार क्या बन गया यहाँ पर, बी सी, और कर्ण रहेगा ए बी। इक्वेशन 2 बन गई। अब हम इसको लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक। कॉस ए कितना लिखा है, ए सी अपॉन ए बी, और ये कितना है कॉस बी, बी सी अपॉन ए बी। ये हमने कहाँ से लिया, समीकरण एक और दूसरी, ठीक है। अब देखो ये ए बी है, ये दोनों अपॉन में है, ये दोनों काट सकते हैं, ठीक। कैसे, मतलब ये भाग में है तो उधर गुणा में जाएगा। अब एक चीज भाग में लिखी हो, मतलब सपोज मैंने उधर की तरफ भेज दिया होता तो फिर कैसे बनता है, गुणा ए बी। अब ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या बचता, बी सी, यानी यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए सी, क्योंकि ये तो कट गया, इधर बचा बी सी, ठीक। अब देखो हमारे लिए इस कंडीशन में क्या बन गया, ए सी यानी कि ये, और बी सी यानी कि ये, ठीक। ये क्या बन गए कि भाई ये जो है इसके बराबर है ना, ऐसे करके अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं सीधा, ये इसके बराबर है ना, कि एबीसी में ये जो है त्रिभुज बराबर है। तो ये किस कंडीशन में होते हैं, ये होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है ऐसा। अब समद्विबाहु त्रिभुज में
जब दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, और एक चीज और भी होती है, क्या होती है, दोनों कोण भी बराबर होते हैं। और ये कोण कौन से होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये इधर का उधर का हो गया, नहीं, जो बराबर भुजाएं हैं उनके जो अपोजिट होंगे, क्या बोलेंगे उसको, सम्मुख कोण होंगे, वो ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, यही तो प्रूव करना था भाई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई तो इसके जो सम्मुख कोण रहेंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, यानी कि कोण ए बराबर आ गया कोण बी के। कैसे, कि भाई इस बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस सिंपल। ओके, सो कोण ए कोण बी के बराबर आ गया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।